वंदे वाणी विनायको आध्यात्मिक ज्ञान चैनल से संबद्ध देश और विदेश के सभी मित्रों का मैं श्याम शंकर सारस्वत आज बड़े ही व्यथित मन से अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, जब धर्म होता है तो दंड पहला देता है। इस सत्य को आप ऐसे देखिए कि श्रीमद् भगवद गीता भी इसकी पुष्टि करते हुए कहती है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ईश्वर के समय समय पर अवतार लेने के मूल में यही एक मुख्य कारण है। अष्ट चिरंजीवियों में प्रमुख भगवान श्री परशुराम श्री हरि विष्णु के अंशावतार हैं। इनका अवतरण सतयुग एवं त्रेता युग के संधि काल में हुआ था। ये महर्षि जमदग्नि एवं देवी रेणुका की सबसे छोटी संतान थी। इनके अवतरण का मुख्य उद्देश्य था आततायी धर्म विरोधी शक्ति की मद में चूर है वंशी क्षत्रियों का विनाश। है वंशी राजा कार्तवीर्य अर्जुन और इसके अन्य संबंधीजन परिवारजन प्राकृतिक न्याय को छोड़कर मत्स्य न्याय की ओर पूर्ण रूप से उद्यत हो गए थे। राजा कार्तवीर्य अर्जुन एक समय भगवान परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि के आश्रम में जाता है और वहाँ कामधेनु गाय को देखकर उसे बलपूर्वक हरण करते हुए महर्षि जमदग्नि से कहता है, ऐसी बहुमूल्य वस्तु तो राजा के पास होनी चाहिए, इसे रख के तुम क्या करोगे? यह कहकर वो बलपूर्वक गाय को अपने साथ ले जाता है। कालांतर में भगवान परशुराम है वंशी राजा कार्तवीर्य का वध कर उस गाय को पुनः लाकर आश्रम में अपने पिता को सौंप देते हैं। पिता कहते हैं, तुमसे राजा का वध हुआ है, तुमसे पाप हुआ है, इसका प्रायश्चित करने के लिए तुम्हें तपस्या करनी चाहिए। पिता की आज्ञा मानकर भगवान श्री परशुराम तपस्या के लिए चले जाते हैं। इसके पश्चात है वंशी कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्र अपने समूह की भारी सेना लेकर महर्षि जमदग्नि के आश्रम में धावा बोल देते हैं और उनका वध कर आश्रम को नष्ट कर देते हैं। अंतर्यामी परशुराम जैसे ही इस सत्य से अवगत होते हैं, वे वापस आ जाते हैं और फिर प्रारंभ होता है आततायी धर्म विरोधी यज्ञ संस्कृति विरोधी है वंशी क्षत्रियों और भगवान श्री परशुराम के मध्य चलने वाला सुदीर्घकालीन संग्राम। भगवान श्री परशुराम है वंशी क्षत्रियों का विनाश कर पृथ्वी विजय के पश्चात अश्वमेध यज्ञ करते हैं और यज्ञ में संपूर्ण पृथ्वी
महर्षि कश्यप सहित ब्राह्मण को दान देकर पुनः तपस्या के लिए चले जाते हैं। चीन के कुलीन हान वंशी अवशेष बचे है वंशी क्षत्रियों की ही संतान है, ऐसा विद्वानों का मत है। यहाँ मैं एक बात अपने सभी क्षत्रिय मित्रों को स्पष्ट करता हूँ। श्री भगवान परशुराम क्षत्रिय विरोधी नहीं थे। महर्षि विश्वामित्र जी उनके पिता के मामा होते थे। भगवान श्री परशुराम का उद्देश्य सिर्फ धर्म विरोधी आत्ता ही है वंशी क्षत्रियों से ही था। अपने अवतरण का उद्देश्य पूर्ण होते ही वे पुनः महेंद्र पर्वत पर तपस्या के लिए चले जाते हैं। कालांतर में जब बदली हुई ग्रह स्थितियों से उन्हें यह आभास होता है कि राम अवतार का समय आ चुका है, तब भगवान शिव के धनुष के भंग होने के तत्काल बाद वे उस स्थान पर पहुंचते हैं और उनसे भगवान श्री राम के साथ लंबी वार्तालाप होती है, किंचित वाद विवाद भी होता है, किंतु इसका उद्देश्य कोई विद्वेषपूर्ण नहीं था, कोई घृणा, कोई द्वेष, कोई पूर्वाग्रह नहीं था। उद्देश्य था राम अवतार के सत्य की परीक्षा करना और इसको लेकर सभी प्रकार के संशय का निवारण। जब भगवान श्री राम से वार्तालाप के पश्चात वे रामावतार को लेकर, रामावतार के सत्य को लेकर पूर्णतः संतुष्ट हो गए, तो उन्होंने वैष्णव धनुष भगवान राम को सौंप दिया और पुनः तपस्या के लिए चले गए। हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक स्थान है दोहरी घाट। नदी के इस पार मऊ जनपद और उस पार गोरखपुर। ऐसी लोक मान्यता है कि 14 वर्षीय वनवास पूर्ण करने के पश्चात अयोध्या लौटते समय भगवान श्री राम श्री परशुराम से मिलने के लिए कुछ समय के लिए इस स्थान पर रुके थे। यह स्थान दो हरियों के मिलन का पवित्र स्थल है, इसीलिए कालांतर में यह दोहरी घाट के नाम से विख्यात हुआ। आज भगवान श्री परशुराम की प्रासंगिकता बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? कारण स्पष्ट है, आपके सामने है। आज से 77 वर्ष पूर्व, नहीं, आज से 78 वर्ष पूर्व जिनकी जनसंख्या 22% थी, 78% हिंदुओं से उन्होंने अलग राज्य बनाने के लिए, अपना अलग देश बनाने के लिए 32% भूमि ले ली। आज उसी वर्ग के अधिकांश लोग आक्रामक हैं पुनः सनातन हिंदुओं के प्रति, और
निर्लज्जतापूर्वक जगह जगह पर न केवल हिंदुओं का नरमेध हो रहा है, बल्कि कभी कभी तो अपने ही देश में शरणार्थी बन के भी उन्हें रहना पड़ रहा है। न केवल कश्मीर, आज तो पश्चिम बंगाल की भी स्थिति है। देश की अदालतें मध्यकालीन शरिया अदालत बनती जा रही है। ये वक्त ट्रिब्यूनल क्या है? उन्हीं के वर्ग का न्यायाधीश, वही वादी, तो प्रतिवादी की क्या स्थिति होगी? ये है नंगी आधुनिक शरिया अदालत। धर्म की रक्षा कैसे हो, कैसे ये स्थिति बनती है? हमारे यहाँ दुर्गा सप्तशती कहती है, चित्ते कृपा समय निष्ठुरता च दृष्ट्वा। चित्त में कृपा करने का समय जब आएगा तो देखा जाएगा। इस समय आपताइयों और धर्म विरोधियों के विरुद्ध भगवान श्री परशुराम के सदृश निष्ठुर होने का समय है। निष्ठुर बनिए, श्री परशुराम जैसे बनिए, राम बनिए, कृष्ण बनिए, परशुराम बनिए। इसी में राष्ट्र, धर्म और संस्कृति का हित निहित है। आगामी वैशाख शुक्ल तृतीया अर्थात अक्षय तृतीया लोक में श्री परशुराम जयंती के नाम से विख्यात है। श्री परशुराम जयंती के इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामना देता हूँ। परशुरामं महावीरम क्षत्रियांतकरम प्रभु शस्त्र शास्त्र विदम पर्वम जामदग्नि नमाम्यहम्। ओम तत्सत्। जयति सनातन धर्म। ओम जयति भगवान परशुराम। ओम।